यहां रॉबर्ट वाड्रा भी एयरपोर्ट जाता था तो उसकी जामा तलाशी नहीं होती थी, क्योंकि वीवीआईपी था, बोर्ड में उसका नाम नीचे लिखा होता था। आइए मणिपुर की गलियों में ले चलता हूं मैं आपको, सुनिए उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसके ताप को। चीख निकली थी मगर होठों में दब कर रह गई, छटपटाई निर्वस्त्र वो, तड़पी और ढह गई। माता समान वो पूछ रही है हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला, और लोकतंत्र मरा या नहीं मरा पश्चिम बंगाल में। जब 55 हमारे भारतीय मार दिए गए तो इनका गला सूख गया था या मुंह में इनके दही दबी हुई थी? ये सवाल नहीं पूछा। लोकतंत्र की बात आप कर। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर सदन को चलने नहीं दे रहा है, तो सदन में ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है और अब तो विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ गया है। वहीं मोदी जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच चले गए हैं और उन्होंने पहली बार क्विट इंडिया का नारा दिया है। उन्होंने बोला है क्विट भ्रष्टाचार, उन्होंने बोला है क्विट परिवारवाद। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्विट इंडिया परिवारवाद को और भ्रष्ट तंत्र को। प्रधानमंत्री जी, परिवारवाद की आपसे बढ़कर किसने व्याख्या की? 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया अजीत दादा पवार परिवारवादी, उस 3 दिन बाद आपने उसको शामिल कर लिया, प्रफुल्ल पटेल को कर लिया, हसन मुंशरिफ जिसके तो अजीत पवार भ्रष्टाचारी आपकी राय में? भारत के संविधान निर्माता को पता था कि अमीश देवगन जी 2023 में अभय दुबे से ये सवाल करेंगे, तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ उसमें इसका जवाब उन्होंने दे दिया कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वही प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, ये किसी को हक नहीं है इस संविधान के खिलाफ जाकर, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और बात कर रहे थे इंडिया नाम, इन्होंने कहा यूपीए से इंडिया। इन्होंने कैसे सत्ता की भूख मिटाई? हिंदू महासभा के बाद सत्ता की भूख मिटानी थी तो जनसंघ के बाद सत्ता की भूख मिटानी थी तो जनता पार्टी के बाद अगर सत्ता की भूख मिटानी थी तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, बन जाओ भारत की वॉइस, जनता नहीं मांगेगी कोई और चॉइस। ये है नरेंद्र मोदी जी। और ये क्या कहना चाह रहे थे आपको मालूम है? जब अखिलेश जी ने कहा हमारे पास तो चॉइस है, बीजेपी के पास चॉइस नहीं, उन्होंने कहा महिला चॉइस मांगोगे तो डिंपल यादव जी हैं, अगर आप बुजुर्ग मांगोगे तो रामगोपाल यादव जी है 75 साल के, अगर युवा मांगोगे तो अक्षय यादव है, लेकिन होगा यादव परिवार से ही, और किसी को मौका नहीं देंगे। उसके अलावा एक बात हुई, इन्होंने परिवारवाद की कर डाली। परिवारवाद की बेड़ियों ने इनको जकड़ रखा है। और आप बताइए, मोदी जी से कह रहे हैं, अगर मैं कहूं मोदी जी की जो माता जी थी स्वर्गीय, अब उन्होंने कभी एसपीजी सुरक्षा नहीं ली होगी, वो कभी ऐसा नहीं है कि जनता के रुपए से अपनी शान शौकत बढ़ाती थी। यहां रॉबर्ट वाड्रा भी एयरपोर्ट जाता था तो उसकी जामा तलाशी नहीं होती थी, क्योंकि वीवीआईपी था, बोर्ड में उसका नाम नीचे लिखा होता था। मोदी जी के पिताजी ने विरासत में उन्हें राजनीति नहीं दी, अथक परिश्रम, ईमानदारी और मेहनत करके उन्होंने दिखाया कि देश का प्रधानमंत्री एक आम नागरिक बन सकता है। इस बात का उदाहरण है। ठीक है, आपने कहा 3 नाम दे दो, दिक्कत क्या है? हाथ में है रुमाल और समझ रहे हैं कि ये है चादर। अब अपने को छुपाए या दूसरे को छुपाए, इतनी बेशर्मी है। नाम कैसे दिया जाता है? देश की जनता के दिल की धड़कन कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। इंडिया का नाम अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी की 303 से ज्यादा सीटें आएंगी, एनडीए 400 पाएगा और 2028, 2033, 2038, 2043 में नो कॉन्फिडेंस। सुना रही 2043 और 48 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ये ला रहे होंगे, ऐसे ही आ रहे होंगे। अमीश देवगन जी, इन सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन पापों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। 80 दिन से अधिक हो गए हैं। आइए मणिपुर की गलियों में ले चलता हूं मैं आपको, सुनिए उसकी वेदना, उसकी पीड़ा और उसके ताप को। चीख निकली थी मगर होठों में दब कर रह गई, छटपटाई निर्वस्त्र वो, तड़पी और ढह गई। प्रधानमंत्री जी, 80 दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के पास समय है
कि वो अमेरिका की संसद को संबोधित करें, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं देखिए 56 इंची सीना है, अमेरिका की संसद को संबोधित करते हैं। हमें भी गर्व होता है प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है मणिपुर की पीड़ा पर भारत की संसद में विचार व्यक्त करने का। आप बगैर समय के निर्धारित किए हुए अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर गले लगा सकते हैं, फ्रांस के मैक्रोन को गले लगा सकते हैं, तो मणिपुर के नागरिकों को गले लगाने का समय नहीं है। जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, गुजरात में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, कर्नाटका में 2 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री की कुकर्मों का संज्ञान भी नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी जानते हैं आप, रुको जरा सबर करो। देखिए अभी ये मणिपुर की गलियों में ले जा रहे थे, और मैं इतना ही कहूंगा चर्चा होगी, डंके की चोट पे चर्चा नहीं जाना होगी। चाहिए मणिपुर की गलियों मैंने में। क्या बोला, वहां चर्चा होगी। अब तो ले आए ना अविश्वास प्रस्ताव, चर्चा होगी, पार्लियामेंट में जवाब भी मिलेगा और करारा मिलेगा। लेकिन मैं आइए राजस्थान की गलियों में ले जाना चाहता हूं इनको, क्योंकि इनको वेदना है। एक मुझे बात बताइए अमीर जी, महिला है, हमारी बहन यहां है, महिला की अस्मिता तो अस्मिता है ना। छोटा रेप बड़ा रेप तो नहीं होता, छत्तीसगढ़ के मंत्री कहते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं आधी जो रेप के केसेस आते हैं फर्जी होते हैं। वहां का सिटिंग मंत्री बोलता है, उसने कहा कि हम असफल रहे महिलाओं की अस्मिता बचाने में। और ये मैं एनसीआरबी डेटा लेके आया हूं, इनको जानकारी दे दूं। देखिए मेरे हाथ में है, राजस्थान में 6337 बलात्कार के मामले हैं। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है, और जनसंख्या के अनुपात में देखें तो उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा। मैं 6337 जो महिलाएं हैं जिनकी इज्जत लूटी गई है, यह पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा हृदय में पीड़ा हो रही है। सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, खड़गे जी, 6337 महिला मेरी बहनें, मेरी माता समान, वो पूछ रही हैं हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला। और लोकतंत्र मरा या नहीं मरा पश्चिम बंगाल में, जब 55 हमारे भारतीय मार दिए गए तो इनका गला सूख गया था या मुंह में इनके दही जमी हुई थी। ये सवाल नहीं पूछा, लोकतंत्र की बात आप करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। राहुल गांधी विदेशी भूमि में कहते हैं लोकतंत्र मर गया है। अगर भारत का लोकतंत्र मर गया है तो आज ये जो आए 4 बिंदु हैं महागठबंधन के, ये क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र तो मर चुका है। और अंत करूंगा एक बात कह के, ये जो राहुल गांधी ने सर्टिफिकेट दिया था IUML को, IUML इनके नाम में भी आई इंडिया का ही है, लेकिन हिंदुओं को काटने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं लोकतंत्र मरता है या नहीं मरता है? राहुल गांधी अपना सर्टिफिकेट सेक्युलर का वापस लेंगे या नहीं? ये हमारी वेदना है और इसमें कोई चर्चा नहीं करेगा। मजा आया। देखा दोस्तों, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर आपने गौरव भाटिया और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।